नंगल में भूत या बेअदबी की साजिश, सच्चाई की तलाश में पूरा शहर सुलग रहा है, क्योंकि नंगल पुलिस सिर्फ नाम की है, काम की नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका राजवीर दीक्षित। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहानी जिसने पूरे नंगल शहर की नींदें उड़ा रखी हैं। मामला सिर्फ अंधविश्वास या अफवाहों का नहीं है, बल्कि सीधा जुड़ा है आस्था, धार्मिक मर्यादा और पंजाब पुलिस की जबरदस्त लापरवाही से। सुबह सुबह गुरुद्वारे में हड़कंप। तारीख कुछ दिन पहले की, समय सुबह करीब 4 बजे का, जगह नंगल शहर का एक पावन गुरुद्वारा साहिब। उस वक्त गुरुद्वारे में पाठ चल रहा था, माहौल बेहद शांत था, लेकिन तभी अचानक एक अजीब घटना ने सबको चौंका दिया। एक युवक जो देखने में प्रवासी लग रहा था, बिना सिर ढके गुरुद्वारा साहब के अंदर दाखिल हो गया। नंगे सिर वह सीधे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप तक जा पहुंचा। यह न सिर्फ धार्मिक मर्यादा के खिलाफ था, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, आखिर उस युवक की मंशा क्या थी। पाठ कर रहे पाठी की सूझबूझ, टल गई बड़ी घटना। जैसे ही युवक पावन स्वरूप तक पहुंचा, उस वक्त पाठ कर रहे पाठी का दिल दहल गया। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। आज तो 10 दिन पहला एक असी नंगल थाना विच श्री गुरु तेग बहादुर साहब दा गुरुद्वारा है, पुराने गुरुद्वारे, उत्थे किसी शरारती अंसरां वालों शरारत करने की कोशिश की गई। नंगे सिर 4:30 बजे गुरुद्वारा साहब के अंदर एंटर हो गया। तो असी साडे पाठी ने उन्होंने रोक के पूछा कि तुसी अंदर सीधा वड़िया, गल की है? तो वो कहंदा इत्थे भूत प्रेत ने बाहर। इस गल नूं असीं नहीं मनदे भूत प्रेतां नूं, पर असी SHO साहब को जाके आए, सैकटरी साहब, मैं अभी खुद उन्होंने एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने सानू विश्वास दिलाया कि असीं इहदी कार्रवाई करांगे। एक दिन पुलिस मुलाजम आए हैं और आके चेक करके चले गए। अज 15 दिन हो चले इस गल नूं भी। घबराए पाठी ने तुरंत अपने साथी को मोबाइल पर संकेत भेजा। दूसरे पाठी ने भी आकर युवक को काबू कर लिया। इसके बाद गुरुद्वारा कमेटी के कुछ और लोग मौके पर पहुंचे और युवक से कड़ी पूछताछ शुरू की गई। और फिर जो कहानी सामने आई, उसने सबको और भी उलझा दिया। भूत की आवाज या झूठी कहानी। युवक ने बयान दिया कि वह गुरुद्वारे के बाहर से गुजर रहा था कि अचानक उसे पीछे से आवाजें सुनाई दी, मुझे भी साथ ले चलो। डर के मारे उसने गुरुद्वारे के गेट खुला देख और अंदर घुस आया। लेकिन सच्चाई क्या है? युवक कह रहा था कि वो डर की वजह से घुसा, जबकि CCTV फुटेज में वह बेहद आराम से सामान्य चाल में अंदर जाता दिख रहा है। अगर सच में डर था तो वो भागकर आता, लेकिन यहाँ तो उसका रवैया बिल्कुल अलग था। यानी उसके बयान और फुटेज में स्पष्ट विरोधाभास है। मोहल्ले के लोग और अजीब दावे, इतना ही नहीं, आसपास के लोगों के बयान ने इस केस को और भी रहस्यमय बना दिया है। कुछ मोहल्ले वालों का कहना है यहाँ एक बच्चा कुछ समय पहले मौत का शिकार हुआ था, उसका क्रियाक्रम सही ढंग से नहीं हुआ और तभी से कई लोगों ने रात में अजीब आवाजें सुनी हैं। वही आवाजें शायद उस युवक को भी सुनाई दी। अब सवाल उठता है, क्या यह मामला भूत प्रेत की दस्तक है या फिर किसी बड़ी वारदात की साजिश रची जा रही है, जिसे अंधविश्वास का रंग दिया जा रहा है? नंगल पुलिस की लापरवाही, जनता में गुस्सा। इस घटना की शिकायत तुरंत नंगल पुलिस स्टेशन में कर दी गई, लेकिन अफसोस वही नंगल पुलिस के काम करने का तरीका। नाम तो बहुत है, लेकिन काम जीरो। कई दिन बीत गए, ना जांच आगे बढ़ी, ना कोई निष्कर्ष सामने आया। लोग पूछ रहे हैं, क्या पुलिस किसी बड़े वारदात के इंतजार में है? क्या यह मामला जानबूझकर दबाया जा रहा है? क्या इसमें पैसे के लेन देन का खेल चल रहा है? गुरुद्वारे में बेअदबी की साजिश। पंजाब में गुरुद्वारों में बेअदबी की घटनाएं हमेशा बेहद संवेदनशील रही हैं। हर घटना ने पंजाब की शांति को हिलाकर रख दिया है। अब नंगल में हुई इस घटना ने फिर से वही पुराने जख्म हर कर दिए हैं। लोगों का कहना है, अगर यह कोई मासूम घटना होती तो पुलिस अब तक असली सच्चाई सामने ला देती, लेकिन वह जानबूझकर टाल मटोल कर रही है। क्या यह महज युवक की बेवकूफ़ी थी या फिर सोची समझी साजिश, ताकि धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा सके? जनता का गुस्सा, सिख समुदाय में रोष। नंगल की गलियों में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, भूत की दस्तक या बेअदबी की साजिश। पुलिस की चुप्पी आखिर क्यों? अगर कल को कोई बड़ा बवाल हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? लोगों का साफ कहना है, अगर पुलिस तुरंत जांच नहीं करती, अगर CCTV फुटेज और युवक की सच्चाई सामने नहीं आती, अगर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ साबित हुआ, तो नंगल की शांति को खतरा हो सकता है। उधर पुलिस का कहना है, मामला जांच के अधीन है, लेकिन जनता कह रही है यह पुलिस की ढिलाई और लापरवाही है। अगर मामला छोटा होता तो अब तक रिपोर्ट आ जाती। यानी पुलिस की चुप्पी ही इस घटना को और ज्यादा संदेहास्पद बना रही है। खुले सवाल, जवाब देगा कौन?
खुले सवाल, जवाब कौन देगा? सीसीटीवी में युवक आराम से अंदर गया, फिर झूठ क्यों बोला? क्या यह घटना भूत प्रेत की अफवाह फैलाने के लिए रची गई? क्या किसी ने जानबूझकर धार्मिक माहौल खराब करने की कोशिश की? क्यों कई दिन बाद भी पुलिस ना कोई ठोस कदम उठाया? क्या नंगल पुलिस किसी दबाव में है? द टारगेट न्यूज की मांग सख्त जांच हो। पंजाब सरकार को चाहिए कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। सीसीटीवी फुटेज, युवक का बयान और मोहल्ले वालों की गवाही को सार्वजनिक किया जाए और अगर बेअदबी की साजिश पाई जाए तो आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो। अंत में एक बात साफ है, नंगल में हुआ यह मामला सिर्फ अंधविश्वास या अफवाह नहीं बल्कि पंजाब की शांति और धार्मिक मर्यादा का सवाल है। अगर इस बार भी पुलिस ने ढिलाई दिखाई तो लोग कहेंगे नंगल पुलिस सिर्फ नाम की है, काम की नहीं। याद रखिए, जब इंसाफ की जगह अफवाह राज करने लगे तो समाज अंधकार में डूब जाता है। इसलिए सच्चाई सामने आना जरूरी है। जुड़े रहिए द टारगेट न्यूज के साथ, क्योंकि हम सवाल पूछते रहेंगे और जब तक जवाब नहीं मिलता हम चुप नहीं बैठेंगे। इस खबर को शेयर व लाइक करें ताकि आपका समर्थन पहुंच सके सरकार तक।